बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतम व असीला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैनल के नाजरीन, आपके साथ एक 3 तस्बीह का वजीफ़ा शेयर कर रही हैं, और ये तीनों तस्बीहात ऐसी हैं जिनके फ़ज़ाइल, जिनकी फ़जीलत और जिनकी बरक़ात से आप बख़ूबी वाकिफ़ हैं कि ये तीनों तस्बीह हर मौके, हर मसले, हर परेशानी के हल के लिए बताई जाती हैं। और ये यकम मुहर्रमुल हराम हमारा इस्लामी साल का पहला दिन शुरू हुआ है। कल चाँद देख के वज़ाइफ किए गए हैं और रात की तस्बीहात पढ़ी गई हैं, तो ये तस्बीहात उन्हीं तस्बीहात में शामिल हैं। तो आपने ऐसा करना है कि यकम मुहर्रमुल हराम से लेकर 10 मुहर्रम तक इन 3 तस्बीह का वजीफ़ा रोज़ाना करना है, इसमें नागा नहीं करना। सबसे पहली तस्बीह आपने पढ़नी है दरूद पाक की, और कोशिश करें दरूद इब्राहीमी ही पढ़ें, क्योंकि यही हमारा ख़ुसूसी दरूद शरीफ है जिसको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में हमें बताया है और हिदायत फरमाया है, जो कि पूरा और मुकम्मल दरूद है। वैसे आप कोई भी दरूद, अगर किसी की मसरूफियात हों तो कोई शॉर्ट दरूद भी पढ़ सकता है। दूसरी तस्बीह जो आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप वो पढ़ते भी रहते होंगे, वो है इस्तग़फ़ार की। कोशिश करें इस्तग़फ़ार की, जो अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व तूबू अलैहि, ये तस्बीह पढ़ें। और अगर वक्त की कमी हो तो कोई छोटा इस्तग़फ़ार भी पढ़ सकते हैं, लेकिन तीसरी तस्बीह में आप कोई भी कमी बेशी नहीं कर सकते हैं। वो तस्बीह है सूरह इखलास की। आपको वो तस्बीह सूरह इखलास की, हर सूरह इखलास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है 100 मरतबा। तो ये पूरी की पूरी तस्बीह आपने पढ़नी है। और सूरह इखलास की तस्बीह और पहले कलमे की तस्बीह आपने रोज़ाना रात इशा के बाद भी पढ़नी है। ये एक ख़ास तस्बीह है जो पहला कलमा और सूरह इखलास दोनों इशा के बाद यकम मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम, बल्कि ये 2 तस्बीहात जो पहले कलमे और सूरह इखलास वाली हैं, ये मुहर्रमुल हराम का ही पूरा वजीफ़ा है, पूरे महीने का वजीफ़ा है। इस में आपको 2 वजीफ़े मिल गए हैं, एक वजीफ़ा यकम मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक और एक यकम मुहर्रम से लेके आखिरी मुहर्रम तक, जो नमाज इशा के बाद आपने पहला कलमा और सूरह इखलास की एक एक तस्बीह पढ़नी है। ये तस्बीहात यकीनन पढ़ने के बाद आप अपनी दुआ मांगे, जो भी आपकी हाजत, जो भी आपकी परेशानी, जो भी आपके मसाइल, और वैसे भी आप अल्लाह ताला से अब मग़फ़िरत तलब करें, कब्र के अज़ाब से पनाह मांगे और हश्र वाले दिन के लिए तमाम आसानियाँ मांगे, पुल सरात से गुज़रने की आसानी मांगे। इसलिए ये चीज़ें भी बहुत बहुत ज़रूरी हैं दुनिया के साथ आखिरत के लिए। ख़ास तौर से दुआ मांगें, और इन दुआओं में अपने साथ मुझे भी याद रखें और अपने करीबी रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को और तमाम आलम इस्लाम को ज़रूर याद रखें। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को, इमाम हुसैन, इमाम हसन और सबको ज़रूर हदिया कीजिए, उनकी रूहों को इसाले सवाब ज़रूर पहुँचाइए। और इन दिनों अल्लाह ताला की रहमत और ख़ास बरकत नाजिल होती है। यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक यौम आशूरा बहुत अहमियत के दिन है, इनको ज़ाया मत कीजिए, लम्हात को बेकार मत समझिए, अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा समझिए। इनमें रोज़ा भी रखें तो बहुत बहुत सवाब का हामिल है, और इंशाअल्लाह ताला ये नेक अमाल कभी भी ज़ाया नहीं जाते। कोई इन वज़ाइफ को अहमियत दे ना दे, लेकिन आप याद रखिएगा ये वज़ाइफ कभी ज़ाया नहीं जाते, ये तस्बीहात कभी ज़ाया नहीं जाती, कुरान पाक की तिलावत और ये अमाल कभी ज़ाया नहीं जाते। इनका अजर, इनका सवाब हमेशा आपको मिलता रहेगा। और इस सवाब को दुगना करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। शेयर करने से इंशाअल्लाह ताला जो भी इस पर अमल करेगा उसके सवाब में आपका भी सदका जारिया जारी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला।